जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। प्रभु का आलोचना, प्रभु का वचन हमें आपस में ध्यान करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। वचन सुनना कितना श्रेष्ठ बात है, और वो ध्यान से सुनना और उसको समझना, अमल करना, अपने जीवन में लाते हुए प्रभु को महिमा करना, यही प्रभु का हमें वचन सुनाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य है। तो और कोई भी बात ना करते हुए सीधा हम लोग अपना ध्यान के विषय में जाते हैं। कल हम देख रहा था कि पत्रोस की गिरावट के 7 कारण, उनका 7 प्रकार 7 रीति में उनका जीवन में गिरावट आया। उसमें हमने 2 बात देखा। पहले बात हमने देखा कि जब समुद्र के ऊपर चल करके उस आधी रात को उनके पास आने वाला, जबकि इतना समुद्र लहरों से, हवा से एक प्रतिकूल अनुभव में पड़ा हुआ अनुभव में प्रभु यीशु पानी के ऊपर चलते हुए आया। वो देख करके चले लोग घबरा गया, भूत भूत बोल कर चिल्लाया। तब प्रभु ने बोला, मैं हूं, डरो मत। तो पतरस ने बोला कि प्रभु अगर आप है तो मुझे पानी के ऊपर चलकर आपके पास आने के लिए आज्ञा दो। प्रभु ने बोला आओ। पतरस निकला, चला, लेकिन हम देखता है कि पतरस डर गया, हवा देख करके डर गया और वो डूबने लगा। तब प्रभु आकर के उसको हाथ दिया और उसको खड़ा किया, और प्रभु उसको बोलते हैं अल्प विश्वासी। तो यहां पर हमने पहले देखा पत्रोस का अल्प विश्वास। प्रियो, आज हम प्रभु में जीवन बिताते हैं तो हमें उस अल्प विश्वासी बनकर जीवन नहीं बिताना चाहिए। दूसरा हमने देखा पत्रोस का स्वयं, उसकी खुद की प्रशंसा, वो उसको धोखा दिया। प्रभु ने कहा हुआ शब्द को एक प्रकार बोलेगा तो वो प्रभु को करेक्ट करना चाहता था। आप देखो, पत्रोस प्रभु को करेक्ट करना चाहता। प्रभु ने बोला आज तुम लोग सब लोग मुझ में ठोकर खाएगा। पत्रोस बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु, आपको गलती हो गया, सब लोग ठोकर खाएगा तो भी मैं नहीं खाऊंगा, आपको बहुत बड़ा गलती हुआ प्रभु, ऐसा मत बोलना। हाँ, आपको गलती हो गया, क्योंकि आपको मेरे बारे में मालूम नहीं है। मैं कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, इससे बढ़ करके मरने के लिए भी मैं तैयार है। देखो पत्रोस ने क्या बोला, वो क्या था, उसका स्वयं था, उनका स्वयं था। वो स्वयं उसको मतलब गिरावट में लाया, है ना। प्रभु ने बोला आज ही तुम मुझे नहीं, मैं उसको नहीं जानता बोलकर 3 बार इनकारेगा मुर्गी भाग देने से पहले। वैसे हुआ। स्वयं प्रशंसा करने वाले लोग भी एक विजयी जीवन नहीं बिताता है, नहीं बिता पाएगा। ये बात का भी पत्रोस एक दृष्टांत ठहरा। आज मैं बाकी 5 बात आपको जल्दी बताऊंगा। तीसरी बात पत्रोस का निद्रा था। निद्रा ना, मरकुस के सुसमाचार 14 अध्याय उसका 32 से 40 तक पढ़ेंगे। फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरे और जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह गेड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर अभी यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने अपनी चेलों को लेकर के गेत्सेमनी बाग में गया। वहां पर ये 2 ग्रुप बनाया। पहला ग्रुप में 8 लोग और दूसरा ग्रुप में 3 लोग, पत्रोस, याकूब, यूहन्ना।
और प्रभु और भी आगे गया, लेकिन उनको जागृत रहने के लिए प्रार्थना की जिम्मेवारी दे करके गया। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़े समय के बाद में प्रभु आकर के जब देखा तो ये लोग सोया हुआ मिला। देखा, मतलब जिम्मेवारी भूल करके सोने वाले लोग है ना। आज बहुत पवित्र लोगों के जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं। आज इसलिए कदम कदम पर लोग ठोकर खाता, एक निजी जीवन नहीं बिता पाता। उनका हर का कारण क्या है उनको समझ में नहीं आता। प्रियो, विरोधी हमें कई प्रकार का परीक्षा में डालने के लिए वो मतलब मौका ढूंढते रहता, लेकिन अगर हम प्रार्थना में जागृत नहीं रहेगा भयंकर धोखा खा सकता है। यहां पर प्रार्थना में जागृत होना चाहिए था, लेकिन वो पत्रोस यहां पर हम देखते हैं कि सो गया। प्रियो, इस कारण होगा पत्रोस ने अपना पत्र लिखने के टाइम पर मतलब वो पत्रोस बदल गया। पत्रोस पत्र लिखने के टाइम पर एक खास बात उठाकर कहता है, पहला पत्रोस का 4 अध्याय के 7 वचन में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देखा कितना अच्छा चेतावनी है प्रियो, कितना अच्छा चेतावनी है। जब प्रार्थना में गिरावट आया हुआ उसका खुद का जीवन में उसको अनुभव है, इसलिए अभी पत्रोस दूसरे लोगों को प्रोत्साहन देता है कि तुम लोग सचेत रहना, क्योंकि हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अभी पत्रोस को प्रभु ने सिखाया वो सारे बात याद है। क्या याद है? क्योंकि प्रभु ने बोला था ये दुनिया बहुत प्रतिकूल में जाएगा, कष्ट में जाएगा, तकलीफ में जाएगा। तब जब मैं आने के समय में मेरे सामने खड़ा होना है तो तुम्हें योग्य बनना है तो क्या करना है? प्रार्थना करना करके, है ना। लूकोस उसका 21 अध्याय उसका 36 अध्याय, लूका उसका इसलिए जागते रहो हाँ। और हर समय प्रार्थना करते रहो हाँ। कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने हाँ। और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, देखा प्रियो, हमारे जीवन में हम सभी लोग बोलते हैं ना प्रभु आने वाला है, आने वाला है, लेकिन हम लोग कितने लोग आज प्रार्थना में सचेत है? एक सच्चा प्रार्थना का जीवन बिताता है। मैं हमेशा ये बात बहुत लोगों को याद दिलाता हूं, हमारे जीवन में कभी भी प्रार्थना जीवन में कमी नहीं होना प्रियो। एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य, प्रार्थना भक्तों का जीवन का श्वास है। और जो प्रार्थना करता वो पाप नहीं करता, जो पाप करता वो प्रार्थना नहीं करता। आज पाप कई प्रकार लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए पवित्र लोगों में प्रार्थना जीवन बहुत कम होते जा रहा है। हम लोग देने वाले शरीर, प्रभु ने वहां पर भी चेलों को बोलने के टाइम पर वहां पर क्या बोला था उसका मतलब नहीं तो मती उसका 26 अध्याय का 41 उसका आखिरी भाग भी पाठ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो हाँ। कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, शरीर दुर्बल है। प्रियो, हम लोग हमारा आत्मा का उद्धार हुआ, अभी तक हमारा प्राण का रोज उद्धार हो रहा है, शरीर का उद्धार प्रभु जब आएगा तब होगा। तब तक ये बलहीन शरीर में हम रहता है और ये शरीर का बलहीनता को लेकर के विरोधी हमारा आत्मीय जीवन को तोड़ने के लिए, प्रार्थना जीवन को नष्ट करने के लिए कोशिश में रहता। इसलिए आपको याद होगा जब पौलुस रोमियो का पत्री 7 अध्याय का 18 वचन में एक बड़ा वेद की बात वो बोलता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ। कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हाँ। इच्छा तो मुझ में है, हाँ। परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखा, इच्छा मुझे है परंतु भले काम मुझे मेरे जीवन से नहीं हो रहा है। मैं ना चाहने वाला मैं पाप का वो काम को करता है। ये कितना खतरनाक बात है। हमारे जीवन में हमें आत्मा में रोज सामर्थ पाते जाना। आत्मा में बल नहीं है तो ये शरीर आत्मा को दबा करके हमें प्रभु से दूर करने वाला कार्य कर सकता। इसलिए गलातियों का पत्री में पौलुस बोलता है उसका 5 अध्याय का 16-17 वचन में, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्यों? प्रभु ने हमें आत्मा दिया
हमारे कर्तव्य है उस आत्मा के अनुसार चलना। यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे तो फिर शरीर का बात हमें मानो तोड़ देगा, हमारे आत्मीय जीवन को तोड़ देगा। और आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में देखा, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ। और ये एक दूसरे के विरोधी है, हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। देखा, ये शरीर इसी प्रकार भी प्रभु का महिमा होने नहीं देते हुए वो लड़ते रहता। जो इस कारण हमारे जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन बोलेगा तो वो एक बड़ा लड़ाई है, एक बहुत बड़ा लड़ाई है। एक सही प्रार्थना जीवन, प्रार्थना में जो घुटना प्रभु के उपस्थिति में टेकता ना, उसका और किसी के सामने घुटना टेकना नहीं पड़ता, नहीं तो एक हल्का जीवन उसका होगा। आपको मालूम है दानियल का प्रार्थना जीवन का बारे में, जब दानियल के खिलाफ बात आया, दानियल डरा नहीं, घबरा नहीं। क्यों? क्योंकि जब दानियल 6:10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती है, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखा, आप देखिए, मतलब वो प्रभु को इस प्रतिकूल में भी प्रभु को धन्यवाद दे करके वो प्रार्थना में लगा रहा। उनका प्रार्थना जीवन में कुछ बाधा नहीं आया। और जो आज हम देखते हैं कि कई पवित्र लोगों के जीवन में थोड़ा कुछ प्रतिकूल आ गया तो सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना करना ही छोड़ देता। कितना भयंकर बात है प्रियो। और कुछ लोग है सिर्फ समस्या आएगा सिर्फ उस समय में प्रार्थना करता, ये भी एक धोखा का बात है। हमारे जीवन में एक व्यक्तिगत रीति में सही प्रकार का एक सिस्टमैटिक प्रार्थना जीवन होते रहना, ये जरूरी बात है प्रियो। ऐसा लोग कभी भी कोई भी प्रतिकूल में नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे, वो एक सच्चा विजय जीवन बिता पाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि मतलब पत्रोस के जीवन में आया हुआ प्रार्थना जीवन का गठी वो सो गया। उन्होंने उस समय का गौरव नहीं समझा। अभी मतलब उसी रात को यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला है। कई प्रकार उनके साथ विरोधी कार्य करने जा रहा है, परंतु इन बातों का कोई भी बोझ चेलों में नहीं था। देखो, लोगों ने ये सारे बात एडवांस में उनको बता चुका था, तभी भी उनको उन लोगों आया हुआ वो समय के बारे में उन्होंने नहीं जाना। आज भी वही बात है ना। अभी हम जो जी रहे हैं प्रियो, मैं आपको साफ बताता हूं, हम लोग उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है। अभी और एक प्रभु की सेवा के लिए एक पीढ़ी होगा करके मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हम लोग एकदम आखिरी पीढ़ी है। आखिरी पीढ़ी बोलेगा तो प्रभु का गुप्त आगमन में उड़ा ले जाने वालों का उस विषय रीति में। बाकी तो ये दुनिया चलते रहेगा, प्रभु का लोग जाएगा, 7 साल महाक्लेश रहेगा, फिर उसका अंत में यीशु मसीह बहुत लोगों के साथ आकर 1000 साल राज करेगा। 1000 साल के बाद में आखिर में गोग मागोग की लड़ाई रहेगा। इसके बाद में ये दुनिया बदल जाएगा। लंबा समय, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं। अभी हम प्रभु का आगमन का निकटता में, गुप्त आगमन, प्रभु बादलों में आएगा, तो उसकी तैयारी में रहने के लिए प्रभु ने बोला तुम लोग सदा प्रार्थना में लगा रहना। तभी वापस एक बार लूका 21:36 पढ़ना। लूका 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। देखा, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, बोलने का अर्थ दुनिया भर में होने वाला उस महाक्लेश की दिनों से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ जाने के लिए योग्य बनो। देखा, इसके लिए प्रार्थना जीवन बहुत अनिवार्य है। 4वां पत्रोस का गिरावट क्या था कि जब प्रतिकूल आया, प्रतिकूल को देखा, जब अपनी प्रभु को, गुरु को उन लोग पकड़ने के लिए जा रहा है, तब पत्रोस ने क्या किया, तुरंत अपने पास जो तलवार था वो निकाला और उन्होंने उसको उनको मारा। अच्छा हुआ
उन्होंने तलवार फाइटिंग नहीं सीखा था। अभी उन्होंने मारा तो एक महायाजक का भेजा हुआ सिपाही का एक कान कट गया। उसका नाम मलकोस था करके लिखा ना, यूहन्ना 8 अध्याय का 10-11 वचन, सॉरी 18 यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय का 10-11 वचन। तब शिमोन पतरस ने तलवार जो हाँ। उसके पास थी खींची और हाँ। महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? देखा प्रियो, यहां पर अभी ये 3.5 साल सारे समस्याओं को हल करके चलाए हुआ प्रभु सामने रहते हुए भी यहां पर पतरस ने यहां का समस्या हल करने के लिए अपना तलवार निकाला। देखो कितना बड़ा अभिवेक है। यह प्रार्थना में आया हुआ गिरावट का एक तुरंत फल, क्योंकि वो शरीर में हो गया। शरीर में होकर के प्रभु ने दिया हुआ सारा उपदेश शिक्षण सब भूल गया। कई बार समस्या आने के टाइम पर मालूम पड़ता है हमने क्या सीखा। परीक्षा जरूरी बात है ना, है तो परीक्षा में स्थिर रहना, परीक्षा में पढ़ना नहीं। जबकि प्रभु ने ये बात सिखाया था। क्या सिखाया था? मत्ती 5 अध्याय का 44 वचन में है, हमारे जीवन में हमको कई लोगों दुश्मनी होगा, कई काम करेगा, उनसे हमें क्या करना? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपनी भाइयों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखा, अपनी सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अभी वो स्वामी ने जो सिखाया, प्रभु यीशु ने जो सिखाया, उसके सामने ही अभी पतरस ने तलवार निकाला। आप देखो, मैं बोल रहा गला काट रहा था, लेकिन उसको इतना परिचय नहीं था, इसलिए कहानी कट गया। देखो कितना भयंकर बात है ना। प्रभु के संग चलने वाले लोग प्रभु ने दिया हुआ उन उपदेशों से कितना जल्दी फिसल जाता है प्रियो, है ना। ये बात आपको मालूम है, जब शमरिया के लोगों ने प्रभु को नहीं स्वीकारा तो याकूब और यूहन्ना ने प्रभु को पूछा। वो शब्द आपको याद है? जब लूका उसका 9 अध्याय का उसका 54-55 वचन। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। देखा कितना भयंकर बात है प्रियो। बदला लेना या इस प्रकार दुनिया के लोगों के जैसा कार्य करना, ये प्रभु का लोगों का काम नहीं। लेकिन प्रभु के साथ चलते हुए भी याकूब और यूहन्ना ने भी ऐसा काम करना चाहता था। कितना दुख भरा बात है। तो यहाँ पर पतरस का 4वां गिरावट था, उन्होंने तलवार निकाल करके मानव महायाजक का उस सिपाही को उनका कान काट दिया। और 5वां जब पतरस का गिरावट क्या था मालूम है? जब उनको पकड़ कर ले जा रहा था तो पतरस प्रभु के साथ नहीं चला। फिर कैसे चला मालूम है? जब लूका उसका 22 अध्याय का 54। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे देखा, दूर ही दूर, कैसा दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। हाँ, दूर ही दूर बोलेगा तो उनके साथ भी नहीं, इनके साथ भी नहीं, इसका मिडिल में, ऐसा एक शब्द का अर्थ है। बहुत भयंकर बात है। मतलब वो यही बात को जब मत्ती में जो लिखा है 26 का 58 पढ़ना, 26 का 58। पतरस दूर ही दूर हाँ उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। हाँ, दूर ही दूर बोलेगा तो मतलब क्या बोलेगा, मतलब एक सीमा छोड़ करके उतना दूरी में रह करके वो चलते रहा। बोलने का अर्थ मतलब वो दुखियों के साथ भी नहीं और पकड़ कर ले जाने वालों को भी साथ नहीं, बीच में ऐसे एक अवस्था उसका था करके हम लोग देखता है। इसका मतलब कोई पूछेगा तुम किसका पक्ष का है? नहीं, मैं उधर भी नहीं, उसका पक्ष नहीं, इधर भी नहीं। मतलब एक बीच वाला अनुभव में चलने वाला है ना। आज भी कितने ऐसे लोग हैं, दुनिया प्राप्त होने के लिए वो बोलेगा हम मसीह नहीं, क्रिस्ती नहीं है। अगर ऐसा कुछ बात आ गया तो बोलेगा नहीं हम क्रिस्ती है। मतलब ऐसा बदलने वाला अनुभव ये कई लोगों के चिन्ह है प्रियो। एक विश्वास त्याग का एक चिन्ह है, गिरावट का एक चिन्ह है। तो पतरस यहाँ पर
प्रभु से दूर ही दूर प्रभु के पीछे चलते रहा। प्रियो, हम प्रभु के साथ साथ चलना चाहिए, प्रभु से लिपटे रहना चाहिए, प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अवस्था पतरस का यहाँ पर नहीं रहा। और छठवां बात हम देखता है कि इस रीति में जाते जाते अभी पतरस जाकर के अभी किसके साथ बैठा मालूम है? जो लोग प्रभु का निंदा करते, प्रभु को पकड़ कर लेकर गए, उनके बीच में जाकर के बैठा। आप देखिए उसका लूका 22 अध्याय का 55 वचन। और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे हाँ। तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। देखा प्रियो, प्रभु का लोगों को क्लियर बताया है हमें कहां पर बैठना, कहां पर नहीं बैठना, है ना। परंतु यहां पर गलत जगह पर जाकर के पतरस बैठ गया। तो पतरस गलत जगह में बैठने के कारण क्या हुआ? पतरस को यीशु मसीह को इनकारना पड़ा। देखा, अगर गलत जगह में जहां पर नहीं बैठना चाहिए ऐसे स्थानों में जाकर बैठेगा तो उसका 56 से 60। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने भाग दी। देखा प्रियो, आप देखिए कितना अद्भुत बात है ना, है ना। अभी यहां पर आप देखो, जैसा प्रभु ने कहा था, पतरस ने क्या कहा था? मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार है, मैं तुझे कभी नहीं इनकारेगा। सब लोग ठोकर खा सकता, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन आप देखिए प्रियो, है ना, हम स्वयं में कोई भी निर्णय लेता है ना, वो बुरी तरह से हार जाएगा। अब यहां पर पतरस कितना बुरी तरह से, है ना, 3 बार इनकार है। एक बार कसम खा करके उन्होंने बोला कि हम मैं तो जानता ही नहीं, बोलकर कसम खाया। कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है ना, कितना दुखदायी बात है। हमें जो अलगवाई चाहिए, प्रभु में आने के बाद में जिस प्रकार वचन कहता है उस प्रकार अगर हम अलगवाई में एक सच्चा पवित्र जीवन में नहीं रहेगा तो हम प्रभु को इनकारने वाला काम करेगा, गिरावट का काम ही कुछ बात हो जाएगा। प्रभु हमें स्वीकारना है तो, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है तो हमें अलग रहना चाहिए। अब ये किसी कारण भी मतलब यीशु मसीह की निंदा करने वाले लोगों के बीच में जाकर के बैठना नहीं चाहिए था, ऐसे बातों से कितना दूर रहना चाहिए था। लेकिन पतरस ने वो व्यवस्था को तोड़ दिया। नए नियम में भी प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने दिया वो व्यवस्था आपको मालूम है। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 14 से 18 तक पौलुस बोलता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। कितना अनोखा बात है। हम लोग प्रभु के लिए अलग किया वो लोग है तो हैं, हम किन किन बातों में अलग होना चाहिए, ये सारे विषय हमें बहुत गहराई में वचन के द्वारा जान करके मान करके चलना। परंतु यहाँ पर ये अलगवाई तोड़ने के कारण पतरस के जीवन में प्रभु को इनकारने वाला अनुभव आया, है ना। इसके मतलब विरोधियों के साथ का वो संगति पतरस के जीवन में कितना बड़ा गिरावट लाया करके हम देखते हैं। प्रभु हमारे जीवन में भी अगर हम गलत संगति में रहेगा तो जीवन में बहुत बड़ा गिरावट आएगा, आत्मीय जीवन का पतन हो जाएगा। हमें ये बात में सावधान रहना चाहिए। इस कुटिल पीढ़ी से प्रभु ने हमको बचाया तो प्रभु का एकलीसिया, प्रभु का मंडली एकदम अलग है। वो प्रभु का महिमा के लिए अलग क्या लोग है, वो बिल्कुल प्रभु के लोगों का साथ संगति में रहकर आगे चलना चाहिए। आखिरी पतरस का गिरावट का बात, 7वीं बात भी बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा। वो
अपना पुराना जीवन और जीविका का मार्ग में चला गया। आपको मालूम है, जबकि यीशु मसीह जी उठने के बाद उनसे भेंट हुआ, जी उड़ा हुआ प्रभु को मिलने के बाद में भी पतरस के जीवन में आया हुआ वो भयंकर गिरावट आप देखिए, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय उसका 2 से 5, शमौन पतरस और थोमा जो दिमुलुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः अभी देखिए यहाँ पर हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी चेलों को ढूंढ कर समुद्र के किनारे में आया। आपको मालूम है, जब एक बार लूका 5 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर जाल डालने की अवस्था में पतरस को बुलाया था, वहां पर भी वो खाली खड़ा था, परंतु वहां पर भी एक बड़ा मछली का झुंड उसको मिल गया, 2 जहाज भर गया तर्क करके हम लोग वहां पर देखते हैं। लेकिन यहां पर उस रात पर उन्होंने मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। प्रियो मसीह बिना जीवन यात्रा व्यर्थ है, ये बात को हमें समझना चाहिए। अभी यहां पर वो लोग जब आया तो यीशु मसीह ने यहां पर क्या है, एक उसका 9 वचन थोड़ा पढ़ना। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग, कोयले की आग, देखिए यहां पर प्रभु ने कोयले की आग का प्रबंध किया। क्यों प्रबंध किया होगा आपको मालूम है? क्योंकि एक कोयले की आग के सामने बैठ करके यीशु मसीह को 3 बार इनकारा था। आपको याद है ना, जब उसका यूहन्ना 18 अध्याय है उसका 18 वचन, दासी और प्यादे जाड़े के कारण कोयले के दगदगते खड़े हुए आग तप रहे थे। देखा, वे लोग उस आग ताप रहे थे। वहां पर उनका 25-26 शमौन पतरस खड़ा हुआ आग तप रहा था। तब उन्होंने उसे कहा, कहीं तू भी उनके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। देखा, जिस स्थान में उन्होंने इनकारा था वो स्थान कौन सा था? आग तापने वाला स्थान था। तो अभी यहां पर आग तापने के लिए अभी ये लोग समुद्र में काम करके आया, तो रात भर ठंडी हवा लेकर के पानी की उस मानव संबंध में शरीर पूरा ठंडा होकर के हवा में बिल्कुल ठंडा पड़ करके आया, तो उनके लिए गरम गरम मछली फ्राई, साथ ही साथ आग सेकने के लिए भी प्रभु ने मौका दिया। ये सब होने के बाद में पतरस को प्रभु विशेष करके एक बात पूछता है। देखिए 3 बार इनकारा हुआ पतरस को, यहाँ पर 3 बार प्रभु एक बात पूछा। उसका 15 से 17 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ियों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ियों को चरा। देखो कितना अनोखा एक संभव है, आप देखिए, है ना। प्रभु पहले 2 बार पतरस को बोलता है कि तू मुझसे आगप्पे प्रेम करता है क्या? तब पतरस का जवाब क्या था? मैं प्रीति रखता हूँ। बोलेगा तो जो भाईचारा का प्रीति, मतलब मित्रों के बीच में होने वाला फीलिया है, वो प्रीति रखता है, वो बात बताया। तीसरी बात प्रभु ने उनको फीलिया प्रेम करके पूछा है,
तब पतरस का दिल टूट गया। पतरस बोलता है, प्रभु तो सब जानता है, प्रभु सब जानता है। देखा, प्रभु को प्रेम करने वालों को प्रभु कितना बड़ा जिम्मेवारी सौंपता है प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी प्रभु को प्रेम करने वालों को ढूंढ रहे हैं। आज हम जो भी काम करता है प्रभु में करने का अर्थ प्रेम में करना। आपको मालूम है, अगर हम जो भी काम करता है ना प्रभु में नहीं कर रहा है तो उसका हमें एक फलदायक जीवन या हमारे लिए फायदामंद जीवन नहीं बिता सकता प्रभु में। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:5 में कहा, मतलब दाखलता और डाली के संबंध में बोलने के टाइम पर, मैं दाखलता हूँ, हाँ। तुम डालियां हो। हाँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। अभी वो लोग प्रभु को छोड़ कर गया था, यहाँ पर उनको एक छोटा सा करी बनाने के लिए भी मछली नहीं मिला। एक प्रकार बोलेगा तो करी क्या, एक मछली टेस्ट के लिए भी नहीं मिला। आप देखिए कितना दुखदायक बात है। प्रभु का बिना कभी भी हमारे जीवन आशीषदायक नहीं बन सकता प्रियो, है ना। प्रभु में बना रहना, मसीह में बना रहेगा तो हम अच्छा बहुत फलदायक जीवन बिता पाएगा। सादा फल भी नहीं, बहुत फल, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। तो आज प्रभु को प्रेम करना, कैसे प्रेम करना, वो भी प्रभु ने क्लियर व्यवस्था दी। आपको याद होगा मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय इसका 37-38 वचन, मत्ती 10 अध्याय का 37-38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। बस अभी यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है, सबसे बढ़कर के प्रभु को प्रेम करना। प्रभु से बढ़कर हम किसी से भी प्यार करेगा तो वो प्रभु का योग्य नहीं, ये प्रभु ने साफ बताया। हमें अपने जीवन को परखना है प्रियो, हम सही में ऐसा प्रेम प्रभु को करता है क्या, हमें इसका उत्तर देना है। क्योंकि पहला कोरिन्थियों 16:22 में लिखा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता वो श्रापित है। प्रियो, हमें प्यार करना, कैसा भी प्यार नहीं, प्रभु ने बताया हुआ उस व्यवस्था के अनुसार का प्यार, वो प्यार आज मैं प्रभु से कर पा रहे क्या। प्रभु ने पतरस को ये बात पूछा और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस को प्रभु ने बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपा। प्रभु के मेमनों को चराने के लिए, प्रभु के उन भेड़ों को चराने के लिए एक बहुत बड़ा नियुक्ति पतरस ने पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु हमें परखता है तो हमारे जीवन की अवस्था कहां पर है। पतरस का 7 गिरावट का बारे में हमने देखा। पहले बात उनका अल्प विश्वास था। आज हमारा विश्वास कैसा है ये हमें परखकर जानना चाहिए। दूसरी बात उनका स्वयं प्रशंसा था, उनको अपने ऊपर बहुत भरोसा था। तीसरी बात, जहां पर प्रार्थना में लगा रहना चाहिए था, परंतु वो सोने में वो मालूम बहुत क्या बोलता है, नंबर 1 था, है ना, सोने में नंबर 1 है। और चारों बात, प्रतिकूल को देख करके उन्होंने अपनी तलवार चलाया, अपनी गुरु का सारे उपदेश को तोड़कर, प्रभु से आलोचना ना लेकर वो अपनी ताकत पर वो काम करने वाला बना। और 5वां बात हम देखा है कि प्रभु के साथ जो मरने के लिए तैयार था, पर जो प्रभु से दूर है, मतलब जबकि मैं प्रभु को नहीं जानता, इस प्रकार का अभिनय करके वो चलते हुए हम देखता। और 6वीं बात हमने देखा, ये पतरस जाकर के जो प्रभु की विरोधी लोग हैं उनके साथ जाकर के, उनमें जाकर के बैठ करके आखिर में उसको यीशु मसीह को इनकारना पड़ा। आप देखो। और आखिरी बात हम देखते हैं कि प्रभु को जी उड़ा, वो प्रभु को मिलने के बावजूद भी वो अपना पुराना कामों में चला गया। प्रियो, आज हम प्रभु में है तो आज हमारे जीवन में पतरस के जीवन में आया हुआ कोई भी पतन के बाद हमारे जीवन में देखने में मिलता है क्या? अपने आप को जान जाना, परखना। एक सच्चा पवित्र विजय जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया और उसके लिए रोज प्रभु में रहकर, प्रभु की संगति में रहकर,
प्रभु के सत्य वचन में रहकर आत्मा का अधीन होकर के जीवन बिताकर, विजय जीवन बिताकर, फलदायक जीवन बिताकर प्रभु का महिमा करने के लिए वचनों के द्वारा प्रभु सुनने वाला आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।